नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं से एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है। पहले का पहला पार्ट 1 है 13/3125। तो यहाँ पर हमें भाग नहीं करना है। जो हम भाग देते हैं, जो हमारा पुराना तरीका है भाग देने का, वो भाग दे करके हमें नहीं बताना है कि शांत है कि अशांत है। हमें जो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। तो इसे हम कैसे बताएंगे, आइए देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चूंकि हम क्लास 9th में शांत और अशांत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट होता है किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति ज्ञात करना। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 13/3125। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हर है, हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड 3125। अब यह संख्या 5 से जो है विभाजित होगी, तो 5 छक्के 30 और यहाँ से बचेगा 1 2, 5 दूनी 10, ये 5 पंजे 25 आ जाएगा 625। ये भागफल है। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से जो है विभाजित हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, पुनः 5 से 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3125 बराबर, यहाँ पर जो 5 है, 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 जो है 5 है, तो 5 की पावर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, परंतु दी हुई संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर m, यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर m का वर्णन है। यानी ये दिख रहा है, अर्थात 2 की पावर n के लिए हमें 2 की पावर 0 का प्रयोग करना होगा। अतः ये आपको लिखना होगा थोड़ा सा, जो है 3125 बराबर 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ पर इंटू से तात्पर्य गुणा है, और मैं आपको बता दूं नोट में
2 की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है। कोई भी संख्या होती है यदि उसकी पावर 0 होती है तो वह जो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि हम 1 कर देते हैं तो ये 5 की पावर 5 में जब गुणा करेंगे तो ये संख्या उतनी की उतनी ही रहेगी। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। पार्ट सेकंड में है 17/8 और यहाँ पर जो हर है वह 8 है, तो 8 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से इसे भाग देंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः यहां हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। जब 5 की पावर हम 0 कर देंगे तो इसका मतलब होता है 1। 5 की पावर 0 बराबर 1, ये 1 के बराबर है, तो 1 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 8 का ये 8 ही रहेगा। तो यानी हम 2 की पावर n और ये 5 की पावर m का ये रूप ये हो गया। इसलिए यह जो संख्या है 17/8 यह जो है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा और यही इसका जो है आंसर है। और मुझे उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। अब हम पार्ट 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 और इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में है 64/455। अब ये जो हर है 455 इसका हम यहाँ गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 3 21। अब ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 455 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चूंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये जो हर होता है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 भी है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यह जो है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी कि अशांत आवृत्ति है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है,
के रूप के नहीं हैं, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, और यही इसका जो है राइट आंसर है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट 4, 15/1600। तो यहाँ पर हर 1600 है और इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, और यह 2 से विभाजित होगा पहले, तो ये हो जाएगा 800, फिर ये 2 से 400, फिर ये 2 से 200, फिर ये 2 से 100, और फिर ये 2 से 50, फिर ये 2 से 25। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 पंजे 25 और ये 5 का 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1600 बराबर 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू में यहाँ पर 5, 5 की पावर 2। तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यानी यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के प्रकार का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, अर्थात 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसका आंसर यही है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1, पार्ट 5। 29/343। तो यहाँ पर 29/343 में जो हार है 343, इसका हम गुणनखंड कर देंगे यहाँ 343, और यह जो है 7 से विभाजित होगा, 7 से 7 चौक 28, और यहाँ से बच जाएगा 6, और 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 343 बराबर 7 की पावर 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 2 की पावर n और यहाँ पर इंटू 5 की पावर m का कोई प्रकार यहाँ पर नहीं, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 और 5 कहीं नहीं है, 7 है। इसलिए जो है इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अर्थात 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। और ये इसका आंसर यही है। नेक्स्ट पार्ट,
पार्ट सिक्स में है 23/2³ इंटू 5⁵2। चूंकि इस प्रश्न में हर के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5⁵m के रूप में दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो हर है ये दिया हुआ है 2³ इंटू 5⁵2। यह जो है 2⁵n इंटू 5⁵m के प्रकार का है, इसलिए 23/2³ इंटू 5⁵2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 7 129/2² 5⁵7 इंटू 7⁵5। यहाँ पर ये जो अभाज्य गुणनखंड हर का दिया हुआ है इसमें 2⁵n और 5⁵m का प्रकार तो है, लेकिन इसमें 7⁵5 भी है, इसलिए जो है इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2⁵n इंटू 5⁵m का रूप तो है, परंतु 7⁵5 भी शामिल है। यहाँ पर ये इसलिए 129/2² इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। नेक्स्ट पार्ट 8 यहाँ पर है 6/15। तो इसे पहले हम काट करके छोटा कर लेंगे। कैसे? 2×3 बट्टे में, और ये है 3×5, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/5, 2/5। तो यहाँ पर चूंकि भिन्न का न्यूनतम रूप दो बट्टे 5 है, जिसका हर 5 है, इसका हर यहाँ 5 है। अतः इसके गुणनखंड 1×5, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1 को 2⁵0 इंटू 5⁵1, और यह जो है 2⁵n इंटू 5⁵m के प्रकार का है, जो
नियमानुसार जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का ही रूप है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट 9 35/50। तो यहाँ पर इसे हम पहले न्यूनतम रूप में इसे हम यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कर लेंगे। तो 35 को हम कर सकते हैं 5 गुणा 7 और 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। अब यहाँ से 1 5 ये कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमें 7/2 गुणा 5। तो यहाँ पर चूंकि हर में गुणनखंड के रूप में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m यानी ये रूप हमें मिल गया है, का रूप मिला। इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या को शांत या अशांत दशमलव प्रसार पता करने के लिए आपको केवल इतना ध्यान देना है कि उसका जो हर है और उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वह जो है 2 और 5 हो। इसके अलावा यदि और कोई गुणनखंड होता है तो वह संख्या जो है अशांत हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 10 77/210। तो यहाँ पर 77 है तो इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 11 और ये 210 का हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे। तो यह जो है 2 से पहले कटेगा, 2 1 कम 2 और ये 0, 2 पंजे 10, 105 हो गया, 2 से नहीं कटेगा। अब यह जो है 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 और ये 3 पंजे 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 7 35 और ये 7 एकम 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ जो है 7 से 7 जो है कट जाएगा और हमें बचेगा 11/2 गुणा 3 गुणा 5। चूंकि हर का गुणनखंड ये हर है, इसका हर का गुणनखंड है ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m यानी इसमें 3 भी शामिल है, का रूप नहीं मिला, का रूप नहीं मिला। इसमें देखिए 2 3 5 है, जबकि 3 नहीं होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, का रूप नहीं मिला, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। और ये इसका आंसर है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। इसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में और इसमें जो शांत हैं उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला इसका पार्ट 1 ये शांत है जो अभी हमने किया, दूसरा और ये चौथा, छठवां और ये आठवां और ये नौवां, ये सब जो मैंने टिक लगाया है ये सभी शांत हैं और इनका हमें जो है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। और जिन पर टिक नहीं लगाया है वे सब अशांत हैं, उनका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करना है। तो वही जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 13/3125। पिछले प्रश्न में प्रश्न 1 में इसका हमने गुणनखंड, ये जो हर है 3125 गुणनखंड हमने किया था। तो ये क्या था 13/5 तो यहाँ पर हमें 2 और 5 की जो घात है उसे हमें जो है समान करना होता है, पावर जो है उसे हमें इक्वल करना होता है। और यहाँ पर जो है 2 नहीं है तो यहाँ पर हम हर में जो है 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे और अंश में भी हम 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम चूंकि अंश व हर में 2 की पावर 5 से गुणा करने पर जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 और गुणा में 2 की पावर 5 और बटे में 2 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5। तो इसे हम कर सकते हैं 13 गुणा और 2 को हम 5 बार जब ओपन करेंगे और गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 32 बटे। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की इकट्ठा पावर हम लगा देंगे 5। अगले स्टेप में 13 और 32 को हम गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हासिल लगा 2 और 13 तियाँ 39 और 2 41। ये हो गया 416 बटे में और ये 10 की पावर 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर इसे हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 416 बटे में। यहाँ पर 1 लिख के हम 5 जीरो लिख देंगे, 3 जीरो और ये 2 जीरो। तो ये हो गया 416 बट्टे 1 लाख। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5। तो ऊपर जो है 1 2 3 4 5, 5 अंक के पहले जो है दशमलव लग जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे 0.00 और ये 416। तो ये हो गया 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 और यही इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड 17/8 और इसे हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। तो यहाँ पर इसे हम करेंगे चूंकि अंश एवं हर में 5 की पावर 3 से गुणा करने पर जब हम गुणा कर देंगे तब 2 और 5 की जो घात है वो समान हो जाएगी। कैसे 17/2 की पावर 3 और गुणा में 5 की पावर 3 और अंश में भी हम 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसे हम ओपन कर देंगे तो 17 गुणा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 बटे और ये हो जाएगा 2 गुणा 5 की ज्वाइंट पावर हो जाएगी 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 17 के गुणा जब 125 में हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2125 और ये यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10 की पावर 3। इसे हम लिख सकते हैं 2125 बटे में 1 लिख के 3 जीरो। अब यहाँ पर 1 2 3 जीरो है हर में, तो यहाँ जो है 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 2.125 और ये इसका आंसर है। यानी कि आप बता सकते हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार 2.125 है और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 4 15/1600 और 1600 का अभाज्य गुणनखंड हमने प्रश्न 1 में किया था। वो क्या था ये देखते हैं। 15 बट्टे और ये था
2⁶ गुणा 5⁻²। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2⁶ और यहाँ 5⁻² है, इसमें जो है पावर 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, अंश, चूंकि अंश एवं हर में 5⁻4 से गुणा करने पर जब हम 5⁻4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 और 5 की जो घात है वो समान हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। 15 गुणा 5⁻4 बटे में 2⁶ गुणा में 5⁻2 गुणा में 5⁻4, इसे हम लिख सकते हैं 15 गुणा 5⁻4, और ये हो जाएगा 2⁶ गुणा में, और ये 2 और 4 पावर जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5⁻6। अगले स्टेप में 15 गुणा 5⁻4 बटे में, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और इनकी इकट्ठा पावर लिख देंगे हम 6, यानी पावर को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 15 गुणा 5 पंजे 25, और फिर ये 5 पंजे 25, 25 की जब हम 25 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 625 बटे, और ये हो गया 10⁶। अगले स्टेप में अब 15 की जब हम 625 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9375। आप इसे रफ में गुणा करके चेक कर सकते हैं। और 10⁶ को हम ओपन करेंगे, एक लिख के हम 6 जीरो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10⁶ है, 3 जीरो और ये 3 जीरो। अगले स्टेप में अब यहाँ पर हर में 6 जीरो है, तो यानी कि ये जो है 6 अंक के पहले यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो 4 अंक तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 जीरो हम लगा देंगे, तो 0.002 अंक हो गया, और ये 4 अंक ये 9375। तो आप बता सकते हैं कि 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार ये है 0.009375, ये इसका राइट आंसर है। और इसके बाकी पार्ट जो है आप स्वयं करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, और इसे हम सॉल्व करके भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, 43.123456789 ये संख्या है और ये दशमलव प्रसार है, और ये हमें बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है इसका दशमलव प्रसार वह शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के प्रकार का है। नेक्स्ट पार्ट 2, 0.120120100012000012 और ये 40 यहाँ पर है। ठीक है, और ये डॉट डॉट यानी आगे भी संख्या इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि दशमलव के बाद ये जो जीरो है ये बढ़ रहा है, जीरो यहाँ पे 1 जीरो है, ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, ये 4 जीरो, बाकी 1 2 1 2 1 2 वैसे ही है। तो यहाँ पर चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है।
जब यह अपरिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में कोई बात करने का सवाल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 43.123456789 और इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो ये बार का क्या अर्थ है पहले मैं इसे आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए जैसे है यहाँ पे 2.12, ये 12 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2.12 12 12 12, यानी ये 12 12 की बार बार जो है रिपीट होता है, बार बार ही आता है, बार का ये जो मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार, यानी इसके बाद जो फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, यानी फिर इसके बाद वही संख्या रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चूंकि दशमलव प्रसार, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत परंतु आवृत्ति है, यानी कि बार बार जो है आ रहा है, अर्थात यह एक परिमेय P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होगी। यानी कि जब हम हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी जो है संख्या नहीं आएगी जो। ठीक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और मैंने जो है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस करा दिए। प्लेलिस्ट जो है एक बार जरूर चेक करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।